लीना अपने कमरे में रंग भर रही है, ब्रश से रंगों को जीवंत करती हुई हर चीज में जान डाल रही है। कैंडी और पतंग जैसे साधारण विषय भी उसकी कला से चमक उठते हैं, हर रंग में जीवन का स्पंदन। अचानक बिस्तर के नीचे से एक सुनहरा ब्रश मिलता है, मानो कोई भूला हुआ खजाना मिल गया हो। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठती हैं। ब्रश को हाथ में लेते ही एक नई कहानी शुरू होने का एहसास होता है। लीना अपने ब्रश को पानी में डुबोती है, ध्यान से लाल रंग की गेंद बनाती है। एक जादुई क्षण में गेंद कागज से निकलकर कमरे में उछलने लगती है। गेंद के उछलने से सुनहरी धूल बिखरती है, कमरे में एक अद्भुत चमक फैल जाती है। लीना की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। वह इस अद्भुत दृश्य को देखकर रोमांचित हो जाती है। डर से कि कोई उसे देख न ले, लीना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। लीना के कमरे में शाम के धुंधलके में लीना ने फिर से ब्रश उठाया, पर इस बार निराशा हाथ लगी। ब्रश का सुनहरा रंग फीका पड़ गया, मानो उसकी जादुई शक्ति क्षीण हो रही हो। निराशा से भरी लीना ने ब्रश को देखा, उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। लीना ने ब्रश से सवाल किया, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ लीना की निराशा और ब्रश की चुप्पी गूंज रही थी। खिड़की से लीना टॉमी की मासूम हंसी को गांव के अन्य बच्चों की खुशी के साथ मिलते हुए देखती है। टॉमी अपने खिलौने साझा करता है, उसकी उदारता दिन की रोशनी में निस्वार्थ खुशी का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। लीना को एक गहरी अनुभूति होती है, उसकी आंखें अफसोस और समझ के मिश्रण से फैल जाती हैं। मुझे भी अपना ब्रश साझा करना चाहिए था, लीना फुसफुसाती है। एक शांत प्रतिज्ञा उसकी नई सहानुभूति को प्रतिध्वनित करती है। लीना टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है, उसके हाथों में एक जादुई ब्रश है। टॉमी जिज्ञासा से भर जाता है, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठती हैं। लीना के हाथ में ब्रश देखकर टॉमी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। टॉमी, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है, लीना कहती है। लीना आगे कहती है, और मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहती हूँ। कमरे में रहस्य और रोमांच का माहौल बन गया है। विशाल आकाश के नीचे लीना और टॉमी विलो के पेड़ के पास पेंटिंग करते हैं, उनके ब्रश जीवंत रंगों के साथ नाचते हैं। लीना एक दिखावटी अंदाज में एक बड़ी स्लाइड बनाती है, उसकी हंसी हल्की हवा में गूंजती है। टॉमी समान रूप से प्रेरित होकर ऐसे झूले बनाता है जो अनंत खुशी का वादा करते हैं। अचानक उनकी ब्रशों से एक अलौकिक चमक निकलती है, जो तेजी से तीव्र होती है। जादुई प्रकाश दृश्य को अलौकिक चमक में नहलाता है, जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है। यह जादुई दृश्य देखने के लिए पूरा गांव आता है। एक आवाज वर्णन करती है, जो विस्मय और आश्चर्य से भरी है। लीना और टॉमी के कमरे में रात का गहरा सन्नाटा है, जहां वे अपनी कलाकृतियों को समेट रहे हैं। लीना के हाथ में ब्रश है, जिसकी नोक सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है। ब्रश की यह चमक एक रहस्यमय कहानी कह रही है, जो कमरे में एक अद्भुत माहौल बना रही है। लीना की निगाहें ब्रश पर टिकी हैं, मानो वह किसी जादू को देख रही हो। यह फिर से जीवित हो गया, लीना कहती है। उसकी आवाज में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण है। शायद इसे थोड़ी दयालुता की जरूरत थी। वह आगे कहती है, मानो ब्रश को ही संबोधित कर रही हो।